कहाँ से किस पद से आप नामांकन कराए हैं? मैंने अलीनगर प्रखंड और हेडक्वार्टर का मैंने राम उदगार यादव है और मेरा घर ही अलीनगर हुआ। किस पद से? अध्यक्ष पद से। आखिर मन में ऐसा क्यों आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? मन में ये आया, जो देखिए हम पैक्स जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो पैक्स था उसको किसान भाई, किसान मजदूर, जो माता एवं बहनों कुछ नहीं बुझ रहा था जो क्या पैक्स है या नहीं है। अब जो है सर, पैक्स के बारे में ऐसा ही चल चुका है जो आपका कुछ ने चिट्ठी में लिख के पैक्स ही भेजा है। उसके अध्ययन के हिसाब से इससे 15 साल पहले कुछ नहीं मिला, पैक्स में कुछ नहीं मिला। कोई किसान का खेती सही ढंग से नहीं हुआ, न बीमा मिला, न सरकारी ऋण जो प्राप्त था किसान को वो भी नहीं मिला। सस्ता दर पर बीज था वो भी नहीं मिला, सस्ता दर पर खाद था वो भी नहीं मिला। तो किसान इस चीज को देखते हुए और इस बात को हम जनता के बीच में रखें, तो देखिए भाई, पैक्स जो है बहुत कुछ देता है लेकिन प्राप्त आप लोग का नहीं है। और हम मन बना लिए कि ठीक है, अगर जनता का प्रेम भाव सौभाग्य सब चीज़ अगर मिला तो हम इस बार पैक्स का चुनाव लड़ेंगे और जनता को जो है अग्रिम काज के लिए हम उनका सहयोगी होंगे और हम मुझे आशीर्वाद देंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से हम बहुत बहुत अनुरोध करके कहते हैं, कॉल जोड़ के मिनती जोड़ के करते हैं, देख लीजिए आपका जो पैक्स देता है उस हिसाब में जो आपको लिखा है उस हिसाब में अगर मैंने आप लोग हमको चुनेंगे तो उस आधार के हिसाब से हम चलेंगे और चलते रहेंगे। तो क्या लग रहा है, जनता आपके साथ इस बार आएगी? जनता खुशी मिला है तब हमने आगे हम कदम उठाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पैक्स को लेकर? पैक्स है क्या, आप पहले ये बताएं, पैक्स क्या है? देखिए, टैक्स है किसानों के लिए और जो किसानों का होना चाहिए टैक्स अध्यक्ष जो भी पूर्व में भी हुए, जो किसानों को मिलना चाहिए वो किसानों का हक मार के बैठ गए, उनको कुछ नहीं मिला। किसानों का खाद है, मतलब कहीं ना कहीं किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ। और बहुत ज्यादा। अच्छा, सदस्य को लेकर के खासकर यहाँ सवाल उठ रहा है कि सदस्य अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ बनाया जाता है और ऐसा यहाँ भी हुआ है। जी। कितनी सच्चाई है इसमें? सही बात है, सही कह रहे हैं। जो सदस्यता में भी बहुत ज्यादा जो ओरिजिनल किसान है उनको वोटर नहीं बनाया गया। जो किसान नहीं है, मजदूर तबके के हैं, जो पंजाब में नौकरी करते हैं, धान रोपते हैं, उनको वोटर बना गया है। इसलिए पैक्स में इस बार अलीनगर में बदलाव बहुत जरूरी है और हम लोग उदगार यादव के साथ हैं। उदगार यादव जिंदाबाद, उदगार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की स्थिति बन गई है। हाँ, बन गई है। क्यों वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से आप लोग इतना नाराज क्यों? वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है वो आज तक उसका कोई लाभ या जो किसान का मिलता है आज तक कुछ नहीं। आप किसान हैं? किसान है। आपके खेत की जुताई हुई कभी पैक्स के द्वारा? कभी नहीं पैक्स के द्वारा हुआ, नहीं, कभी नहीं। बीज खाद वगैरह समय से नहीं दिया, नहीं कुछ तो नहीं। क्या लग रहा है कि उदगार यादव आएंगे, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद क्या ये स्थिति सुधर जाएगी? सुधर जाएगी। चलिए देखते हैं अब आपकी बात में कितनी सच्चाई है। नहीं वैसे फिर बदल देंगे। अच्छा, ये एक अच्छी बात है और ये एक पहल है कि अगर काम नहीं होता है तो आप फिर परिवर्तन करेंगे। लेकिन इस बार स्थिति आप लोग परिवर्तन के मूड में हैं। बिल्कुल अलीनगर में परिवर्तन होना चाहिए। लग रहा है हो जाएगा, 100% होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से लिप्त है पैक्स का अध्यक्ष। कोई किसान का कोई लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ अलीनगर में। यहाँ जो पैक्स का जो मेंबर होता है, जो वोटर होता है, वो मेन किसान होता है। मेन मुद्दा है किसान का। उसके बदले में क्या है, भूमिहीन जितना है वो पैक्स का मेंबर है, वोटर है। न किसान के साथ साथ खेतिहर मजदूर भी इसका सदस्य बन सकता है। लेकिन बराबरी ऐसा तो नहीं होता है, कहीं कहीं पूरे परिवार छूट जाता है। अरे कम से कम नहीं, इसमें अनियमितता है, इसमें अनियमितता हुई है कि सदस्य जिनको बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। कहीं कहीं किसी घर में 50 गो है,
किसी किसी घर में एक है, दो है, लेकिन उनका तो कहना है, सदस्य का, उनका अध्यक्ष का कहना है कि हमारे पास लोग आते ही नहीं है सदस्य बनने के लिए या फिर उसके वोटर बनने के लिए। जी सर, वोटर बनने के लिए कोई लोग इच्छुक है ही नहीं यहाँ। नहीं इच्छुक तो है, यहाँ मिलता नहीं है। इच्छुक तो पूरा है, आप पूरे जनता से, वोटर भाई से पूछिए। इसीलिए हम आपको सभी जनता भाइयों से अनुरोध करते हैं, जो आपका जितना से जितना परिवार में कम वोटर है, उस अच्छी तरह से वोटर मिलेगा, अच्छी तरह से आपको मतलब वोटर आप बनाएंगे? बनेंगे, वोटर एकदम बनाइए। अभी वोटर मेरा ही सबसे पहला तो मेंबर बनाई मेरा। अभी किसानों का धान तैयार हो रहा है, किसानों से धान नहीं लिया जाता है, टैक्स में धान नहीं खरीदारी होती है, ब्लैक से ये लोग धान खरीद के, अभी ब्लैक मार्केट चल रही है, जो टैक्स का रेट है वो रेट से जो है किसानों का धान नहीं लिया जाता। धान किसान जो है औने पौने दामों में जो है ब्लैक से धान बेच देता है, उनसे पैक्स अधिक धान खरीद के, और वो जो किसान नहीं है वोटर बना रखे हैं, उनके अकाउंट पे पैसा मंगवा के और ये लोग कारोबार। चलिए, ये तो आरोप है, चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन स्थिति देखना है कि इस बार क्या होता। इस बार बदलाव अलीनगर में चौपाल भाई जो है लमसम 300 से 400 से ऊपर है अलीनगर पंचायत में, लेकिन उसमें उम्मीद है कि 10 से 15 वोटर है, जबकि चौपालों में बहुत बड़का गिरहस्थ है। नहीं ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन आज तक हम वोटर में अब जाते हैं तो वो लोग बोलता है क्या हम लोग आपका पंचायत का नहीं थे, हम आप लोग का आदमी नहीं थे, आप लोग हमको वोटर काहे न बनाए। लेकिन अभी जो है मान के चलिए चौपाल में मात्र 10 वोटर है, जबकि 400 में 10 वोटर बनाया गया। ऐसे हर जाति भाई जो है मेरा, सब में कुछ कम बेसी कटौती करके हुआ है, समझे ना। इसीलिए हमको जनता ने चाहा, हम उस बात को गौर से सोच विचार करके और निर्णय लिए जो चलिए भाई, अगर हमको आप लोग चुन रहे हैं, अगर हम इस पद पे आ जाएंगे तो आप लोग का सब चीज़ की सुविधा देते हुए आप लोग का हम मुहैया करेंगे, उसको आपका सब चीज करवाएंगे, वोटर लिस्ट में वोटर नाम जोड़ेंगे, और जहां तक जो हमसे संभव हो सकेगा, जो किसानों की अगर वादा करते हैं, वादा 1 महीने करते हैं, अगर हम नहीं करके दिखाएंगे तो आप लोग समय आने से पहले हमको तो नहीं लड़ेंगे। मेरा लालच नहीं है जो हम 5 वर्ष 20 वर्ष खानदानी बनेंगे। मैं किस पंचायत से और किस पद पे आप नामांकन कराएं इस पर? गरवाल पंचायत से मैं पैक्स अध्यक्ष के लिए जो है मैंने अपना नॉमिनेशन किया है। क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि सबसे पहली बात, मैं तैयारी से पहले बता दूं मैं आपको, मैं एक शिक्षक हूं पेशे से, और इस पैक्स चुनाव में जो है मुझे आना पड़ा है, कुछ तो मजबूरी होगी। किसानों का जो लाभ है वो किसानों का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। चुनाव का एक ही मकसद होता है कि आप समाज सेवा करें और फिर बाद में आप खुद की सेवा करें, लेकिन जब ये क्रम उल्टा हो जाता है, जब लोग खुद की सेवा में लीन हो जाते हैं और समाज को भूल जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं जो पैक्स है, सबसे पहली बात है कि पैक्स के बारे में जानकारी नहीं है हमारे किसानों को, तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य होगा कि मैं 15 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं उसमें पैक्स की जानकारी दूंगा, और मैं अपने पंचायत के सभी किसान भाइयों को मैं उसमें आमंत्रित करता हूँ। 3 बजे जो है वो बुलिल्स एकेडमी के पास वो प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले मैं उनको अवेयर करूँगा कि पैक्स है क्या और फिर इसके क्या लाभ है, और फिर इतने दिनों तक जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो पिछले भी कैंडिडेट थे और इस बार भी जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया है, और फिर मुझे मौका दीजिए और मैं ज़रूर जो है बेहतर करके दिखाऊंगा। एक शिक्षित उम्मीदवार अगर आता है तो वो पूरी व्यवस्था को बदल के रख देता है, और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं ज़रूर लाभ पहुँचाऊँगा किसानों को। ये पैक्स चुनाव में आने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि किसानों तक जो लाभ जो है वो नहीं पहुँच रहा है। मैंने बहुत सारे किसानों से मैं मिला हूँ, मैं उन तक वो लाभ नहीं पहुँच रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ ऋण, किसानों को ऋण मिलना चाहिए उनकी कृषि करने के लिए, उनको बीज मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए समय पर, उनको खाद मिलना चाहिए समय पर, उनकी जो है खेतों की सिंचाई होनी चाहिए, और जब वो फसल तैयार हो जाता है तो उनको थ्रेशर का भी इंतज़ाम जो सरकार जो है इस समिति के माध्यम से उनको दिया जाता है, सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है। लेकिन ये सारी सुविधा आप जाएंगे, जब हमारे पंचायत में आप लोगों से बात करेंगे, किसानों से जाके बात करें, उनको ये कुछ भी सुविधा
जो उनको नहीं दिया जा रहा है। तो यही मेरा एक उद्देश्य है कि ईमानदार जो प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए हमारे किसान भाइयों का, और ईमानदारी के साथ जिनका जो हक है वो हक उनको मिल जाए। और एक चीज़ तक सीमित है, धान की खरीद बिक्री, गेहूं की खरीद बिक्री, बस वहीं तक पैक्स है। लेकिन पैक्स जो है वो बहुत सारी सुविधाएं आपको दे रहा है। जनता को इस चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी ही नहीं है कि पैक्स के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। इवन क्या मैं बात करूँ, मैं पैक्स का फुल फॉर्म अगर पूछेंगे किसी कैंडिडेट को तो पैक्स का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा। वो पैक्स जो है अगर इंग्लिश में बात करें तो PACS होता है, लेकिन अगर उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे PACK, मतलब पैक कर दो। तो सारा अनाज अपने पास पैक करो और किसानों का जो लाभ है बस अपने पास ही पैक कर लो। तो वो पैक्स का चुनाव नहीं लड़ रहे, वो पैक करने के बारे में जो वो लोग चुनाव लड़ते हैं। जनता आपको क्यों चुने, क्या कारण? तो मैं जनता से बस एक ही मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप ईमानदार नेतृत्व अगर होगा, और ये कैसे संभव हो सकता है, किसी चुनाव के माध्यम से आपको एक मौका है। इस चुनाव में आपको अगर लाभ नहीं मिला है आपको, तो आप बदलाव कीजिए, चाहे ये इलेक्शन पैक्स का इलेक्शन हो या किसी भी इलेक्शन का। बस यही होता है कि अगर आप बदलाव करेंगे, बदलाव के माध्यम से जो है आप अच्छे पोजीशंस को आप पा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद यादव। किस पद से आप नामांकन कराए हैं? अध्यक्ष पद से। कौन से चुनाव के लिए? पक्ष के लिए। किस पंचायत से? अदलवाम पंचायत से। क्या तैयारी है इस बार आपकी? यार यह चुनाव जीतना है। पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे जी। तो पिछले बार के बनिस्बत इस बार की क्या आपकी रणनीति है उसमें? इस बार चुनाव जीतना है, जीत जाएंगे। पिछले बार भी आप यही बात बोले थे कि चुनाव जीतना। इस बार क्या तैयारी है? आप कैसे उनको जीत लेंगे? और बोल रहा है जिसको हटा के परिवर्तन करना है, नया चेहरा लाना है। मतलब स्थिति है कि इस बार परिवर्तन होगा। बहुत कम खराब करा है। एक किसान को धान नहीं लिया, न कहीं जुताई करा, न कहीं कोई किसान का मदद करवाया, और जितना धान वजन करके लगा सारा बेईमानी करता है। बदल गया। जनता एकदम एक तरफा है। किसके तरफ? विकास यादव की तरफ? गंगा प्रसाद यादव के साथ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो परिस्थिति है अदलवाम पंचायत का, आज तक तो हमको शायद लगता है कुछ लाभ मिला हो किसान को। आज तक हम लोग को तो याद भी नहीं। आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का बात है, वो भी इस बार तो हमको लगता नहीं है जो कुछ नाम जोड़े। मतलब वोटर लिस्ट के साथ भी कहीं न कहीं नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के नाम जोड़ने में हुई है कोताही। बिल्कुल। इस बार तो हमको नहीं शायद लगता है, क्योंकि इस बार हम 50 नाम तैयार करके रखे हुए थे, कहीं से कुछ नहीं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो एकदम जो है सो परिवर्तन है। हाँ, राम प्रसाद यादव, विकास यादव, अदलवाम पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। अच्छा, वर्तमान में आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं? वर्तमान जी। जी। और जो अभी आपके सामने जो पैक्स के प्रत्याशी हैं वो पिछले बार भी प्रत्याशी थे, पिछले बार भी, और इस बार भी आपके सामने हैं। इस बार उनका कहना है कि इस बार जो है आमने सामने की लड़ाई नहीं है, इस बार जनता तय कर चुकी है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अनकंटेस्ट होता था पूरा पंचायत निर्णय के लिए, कुछ लोग जो है उनको ला करके खड़ा कर दिया हमारे विरोध में, यही बात है और कुछ नहीं। लोगों का एक और आरोप है कि आप जो है समय से जो है खाद बीज का व्यवस्था नहीं कराते थे, किसानों का खेत जुताई का कोई व्यवस्था नहीं था। जितना लोग कहता है गलत कर रहा है। पैक्स तो वो चीज है, पहले पैकेट में चलता था, झोला में आया, अब ट्रक पर चलता है। हमारे बगल में सजवार पैक्स है, जाकर के देखिए, मऊ भेद पैक्स है, रमौली पैक्स है, चारों चौहदी में। और मुझे ये गर्व है, हमको तो यहाँ मतलब जो अलीनगर नहीं, दरभंगा की बिहार में, और मैं सबसे बिहार में शायद सबसे पहला उम्मीदवार होगा। हम पुराने हैं जो 1978 में पैक्स का गठन हुआ, और 1978 से हम पैक्स अध्यक्ष थे। आप लगातार पैक्स अध्यक्ष? हाँ, 1900 ना थे हमारा बिहार में हमारे से बुजुर्ग नहीं है जी। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार कोई लड़ाई नहीं, बदलाव की स्थिति है या फिर वही स्थिति है? एकदम कुछ नहीं, एकदम फ्रैंक है, एकदम क्लियर है स्थिति। जो समाज बताएगा, वोटर जाकर पंचायत में जान लीजिए। तो आरोप जो भी लग रहे हैं और जो गलत है, कुछ निराधार लोग लगा रहा है, कुछ खाने पीने वाला क्या दारू सब है, पीना है, लग जाते हैं। जो आरोप लग रहा है इनके ऊपर? नहीं, वो सब कुछ नहीं सर। इस बार क्या स्थिति है? आदमी नहीं खड़ा, स्थिति क्या है इस बार? गंगा प्रसाद यादव भी खड़े हैं इस बार। नहीं, वो सब किछ ने फेंका थे, सब या फेंक होते। हाँ, सारा गाँव पंचायत क्या बछड़ू की लड़ाई है, विपक्ष में ठाड़ है वो बुझो बछड़ू। अच्छा, कहा जा रहा सच्चाई क्या है? सही बात है।
बदलाव होगा? नहीं, बदलाव नहीं हो, चुनाव जीत गया। हाँ, मतलब पहले ही मतगणना से पहले, मतदान और मतगणना से पहले क्लियर हो गया। अब भविष्य में शायद आप देखिएगा इसे। तो बिकाऊ जी कुछ कहना चाहेंगे अब अपने पंचायत की जनता से? अपने पंचायत की जनता, तमाम जनता मालिक हैं। हमारी पंचायत के जितना जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सदस्यगण है, जितना पैक्स के सदस्य है, सभी को मैं आदर पूर्वक सब दिनों सम्मान किया, अभी भी सम्मान करते हैं और सभी लोग हमारे साथ